यदि आपका बात कहने का अंदाज खूबसूरत है तो यकीनन जवाब भी खूबसूरत ही मिलेगा। एक और साल 1998, 5 दशकों की हमारी आजादी का एक और उथल पुथल वाला साल। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बढ़ते देश को 21वीं सदी की चुनौतियों से पहले अंदरूनी मसलों को सुलझाना था, लेकिन राजनीति थी कि सुधर ही नहीं रही थी। सत्ता से बेदखल कांग्रेस सोनिया गांधी को राजनीति में लाने में सफल हो चुकी थी, लेकिन हवा का रुख बदल चुका था। 13 दिनों में सरकार गंवा देने वाली भाजपा अपनी दूसरी पारी लेकर आ रही थी। वैसे राजनीतिक तौर पर अस्थिरता के कम होते ही भारत ने वो भी किया जिसने हमारी पहचान ही बदल दी। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात साल 1998 की। पहले बात करते हैं 1998 के राजनीतिक हालात की। दरअसल 1996 के चुनाव के बाद ही हालात कभी स्थिर रहे ही नहीं। पहले देवगौड़ा पीएम बने, बाद में आईके गुजराल सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन प्राप्त था, लेकिन डीएमके को लेकर कांग्रेस और इंद्र कुमार गुजराल में मचे घमासान की वजह से 1996 के 2 साल बाद 1998 में ही फिर से लोकसभा चुनाव की नौबत आ गई। इस सरकार के गिरने की कहानी भी अलग लेवल की है। दरअसल राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए स्थापित जैन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कांग्रेस ने की थी। जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से इस बात का पता चला था कि डीएमके और इसका नेतृत्व लिट्टे नेता वी प्रभाकरण को प्रोत्साहन देने में संलिप्त था। रिपोर्ट में हालांकि राजीव गांधी की हत्या के संबंध में डीएमके के किसी भी नेता या किसी भी पार्टी का सीधे नाम नहीं था, लेकिन गुजरात सरकार के लिए ये काफी संकटपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि डीएमके सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वहीं कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि गुजरात सरकार डीएमके के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं कांग्रेस के सामने कई मोर्चे अचानक सामने आ गए थे। सोनिया गांधी की भारतीय राजनीति में एंट्री होते ही कांग्रेस का एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष बनाने की लॉबिंग में जुट गया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे सीताराम केसरी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी। पूर्व राष्ट्रपति और उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब गठबंधन वर्ष 1996 से 2012 में लिखा कि कांग्रेस ने समर्थन वापस क्यों लिया। केसरी के बार बार मेरे पास समय नहीं है दोहराने का क्या मतलब था। कई कांग्रेस नेताओं ने उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की ओर इशारा किया था। प्रणब मुखर्जी आगे लिखते हैं कि केसरी ने भाजपा विरोधी लहर का लाभ उठाना चाहा और गैर भाजपा सरकार का प्रमुख बनकर अपनी महत्वाकांक्षा को पाने का प्रयास किया। इसके बाद समर्थन वापस ले लिया गया। 1998 का चुनाव सीताराम केसरी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन परिणाम केसरी की सोच के अनुरूप नहीं आए। चुनाव में 61.97% मतदान हुआ। चुनाव के बाद बीजेपी 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और एनडीए के पास कुल 252 सीटें थी। कांग्रेस को सहयोगी पार्टियों के साथ कुल 165 सीटें हाथ लगी। ज्यादातर सांसद जिन्होंने दोबारा चुनाव करने की मांग की थी वे हार गए थे। तीसरे नंबर पर सीपीएम को 32 और समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई। खास बात ये थी कि चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से लगभग 1% ज्यादा था। 15 मार्च को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 41 पार्टियों के गठबंधन के साथ बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार भी 13 महीने के बाद ही गिर गई। कांग्रेस की इस हार ने कांग्रेस के उथल पुथल को सार्वजनिक कर दिया। पार्टी ने चुनाव के तुरंत बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान दे दी, लेकिन सीताराम केसरी इसके लिए राजी नहीं थे। कहा जाता है कि जब पार्टी नेताओं ने केसरी से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सोनिया गांधी को देने के लिए कहा था तो उन्होंने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, वो इस काम के लिए बुलाई गई बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने की कहानी भी अतरंगी है। केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके बारे में एक कहावत थी कि ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही।
कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार चुने गए अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1998 के चुनावों में हार और उससे पहले सोनिया गांधी की पार्टी में एंट्री के बाद कई कांग्रेसी ये चाहते थे कि पार्टी की कमान नेहरू गांधी की वारिस सोनिया गांधी के हाथ में ही हो। इसलिए जितेंद्र प्रसाद ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर ऐसा कोई रास्ता सुझाने के लिए कहा जिससे सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सके। प्रणब मुखर्जी ने सीताराम केसरी को हटाने में जुटे कांग्रेस नेताओं को एक रास्ता सुझाया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने के लिए कहा जाता है कि सीताराम केसरी के सहयोगियों ने उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक न बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि ये सिर्फ 1998 में हुए आम चुनावों के खराब प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर बुलाई गई। आखिरकार कांग्रेस नेताओं के कहने पर सीताराम केसरी ने 5 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होने के बाद जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन और पार्टी की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और अपनी जगह सोनिया गांधी को नॉमिनेट करने के लिए कहा। इस्तीफा देने की बात सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और प्रणब मुखर्जी को उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराने लगे। बाद में सीताराम केसरी ने गुस्से में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस बैठक को खत्म करने का आदेश दे दिया और अपने सहयोगी तारिक अनवर के साथ बैठक से बाहर निकल गए। लेकिन केसरी के जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने प्रणब मुखर्जी से मीटिंग दोबारा शुरू करने के लिए कहा। मीटिंग शुरू होने के बाद कमेटी ने औपचारिक तौर से सीताराम केसरी के अध्यक्षीय कार्यकाल का गुणगान करते हुए सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। पार्टी के इस फैसले की कॉपी सोनिया गांधी के घर भेज दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उस दिन सीताराम केसरी के साथ हाथापाई भी हुई। जिस पार्टी के वे अध्यक्ष थे उसी के कार्यकर्ता ने कार्यालय से निकलते समय उनकी धोती खींचने की कोशिश की थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव हार चुकी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और आज भी वही है। अध्यक्ष पद पर लगातार जमे रहने का रिकॉर्ड कांग्रेस में सोनिया गांधी के नाम पर ही है। इन तमाम उठापटक के साथ 1998 में भारत ने वो भी किया था जिसे देश दुनिया अवाक रह गई थी। वर्ष 1998 में भारत ने 11 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 1999 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।